नमस्ते सब लोग, नमस्ते नमस्ते। ये उदन केयर ने क्या लगाया बैकग्राउंड में? बड़ा शानदार पिक्चर लगा रखा है आपने। ये कहाँ से ढूंढ के लाए हैं आप लोग? वो सर बच्चे ना होम में रहते हैं, वो एनजीओ में रहते हैं, तो वो वहाँ के डेस्कटॉप पे लगा हुआ होगा। हाँ, डेस्कटॉप वही है बैकग्राउंड। इस हाँ। बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक पिक्चर है लगा, अच्छा लग रहा है। गुड, ये भी अच्छा है। ओके, सो बाकी कहाँ है सबके? नमस्ते, किसी ने किया ही नहीं। नमस्ते, बाकी नमस्ते करो सब लोग। नमस्ते नमस्ते। ओके, ये क्यों करते हैं हम नमस्ते? क्या जरूरत है इसकी? है क्या कोई जरूरत? यस, जरूरत है, क्योंकि हमारे देश कितने सालों से, कितनी सदियों से इस जेस्चर को फॉलो करता है, कितनी सदियों से करता आ रहा है। और ये 2020 वो वर्ष है जिसमें पूरा विश्व, पूरा कंट्री, पूरा यूनिवर्स इस जेस्चर को फॉलो कर रहा है। तो आप इस जेस्चर को ध्यान में रख करके एक स्क्रिप्ट बनाइए। कौन बनाएगा? सोलो करेंगे या ग्रुप में करेंगे? अभी हम इस पे तय करेंगे। आज की क्लास जो होने वाली है, वो क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है उसको ध्यान से सुनिए। और चूंकि अभी 15 अगस्त आने वाली है, तो ये डिसीजन हुआ है कि आप लोग जो सिंगल एक्टर्स हैं टीम के, वो सोलो एक्ट तैयार करेंगे, और जो ग्रुप में है वो अपना ग्रुप का एक्ट तैयार करेंगे। और पेट्रोटिक थीम जो है हमारी, वो थीम रहेगी पेट्रोटिक, मतलब देशभक्ति की थीम रहेगी। देशभक्ति, अब देशभक्ति बहुत सारी चीजों में है, हर चीज में देशभक्ति है। सबसे पहली देशभक्ति है अपने इस वक्त की सबसे बड़ी देशभक्ति है अपने घर में रहना, अपने घर में रहना और देश की हिफाजत करना। कोरोना पीरियड में, इस पैंडेमिक में, अगर हम बाहर निकलेंगे, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? हम खुद भी इफेक्ट हो जाएंगे और हमारे पेरेंट्स भी इफेक्ट होंगे, हमारे रिलेटिव भी इफेक्ट होंगे। छोटे भाई बहन है वो सब, या बड़े भाई बहन है, वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग घर पे रहें, और घर पे रह करके भी बार बार हाथ धोएं, है ना। जब भी हम किससे मिलें तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। ओके, साफ सफाई से रहें, ताकि हम खुद भी सेफ रहें और सब लोग सेफ रहें। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी आई है जिसने हमारी सांस पे अटैक किया है। सांस के बगैर तो इंसान जी भी नहीं सकता। खाना नहीं खाएगा तो एक दिन दो दिन फिर भी वो निकाल सकता है, बट सांस तो 1 मिनट के बाद ही इफेक्ट शुरू हो जाता है। सांस तो आप रोक ही नहीं सकते, और सांस के थ्रू ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो जाता है। सांस लेते तो अंदर जाता है, सांस छोड़ते तो दूसरे के पास जाता है, राइट। तो एक तो हमें ये आपके लिए एक कोविड-19 एक पेट्रोटिक का एक सब्जेक्ट है। मैं आज आपको बताऊंगा स्क्रिप्ट कैसे बनती है, नाटक की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं हम, उसका मेजरमेंट क्या है। मैं वो आपको आज आपके सामने वो रख रहा हूँ, ताकि जब अभी हम अब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे? हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? कब होगी? फ्राइडे को। पिछली क्लास को मैंने गलत बोल दिया, उनको थर्सडे उनकी क्लास होगी। कोई बात नहीं है, इस बहाने। एक सेकंड, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। बच्चों प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। आराध्या, वैभवी, खुशी। आकाश, अपना कैमरा ऑन करो आप लोग। खुशी, आप भी अपना कैमरा ऑन करिए। सो आपके पास में टाइम जो बचेगा ना, 5-6 दिन का टाइम है आपके हाथ में। इस बीच आप आराम से अपना एक्ट तैयार कर सकते हो।
3 मिनट का एक्ट सबको तैयार करना है, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है और उस दिन आप लोग जो भी अपनी परफॉर्मेंस करोगे उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा। और जो टीम, जो ग्रुप, जो सिंगल एक्टर या जो ग्रुप सबसे अच्छा एक्ट करेंगे वो उनको अवार्ड मिलेगा, उनको कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाएगा कॉज टीम की तरफ से, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। तो जिसका बेस्ट एक्ट होगा वो उसी को मिलेगा। तो आप लोग लग जाइए इस काम में, है ना, कि कैसे आप अपने एक्ट को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। तो मैं आज हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वॉइस इन स्पीच करते हैं, फिर हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जब क्लास शुरू होती है ना तो लगता है कि यार 1 घंटा है, अभी बहुत सारा है, काम कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। 1 मिनट जितनी देर में हमारी बॉन्डिंग होती है ना, उतनी देर में 1 घंटा खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन उस 1 घंटे में जितना भी चीजों को पकड़ पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेली क्लास में जब आते हैं ना तो पेन और कॉपी जरूर रखें, और जो भी आपको क्लास के दौरान जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आती है उनको लिख लें आप डायरी में या कॉपी में, नहीं तो क्या भूल जाएंगे आप। कुछ दिनों में 2 दिन 3 दिन बाद आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। 3 दिन तक तो आप फिर भी दिमाग में रखते हो, 3 दिन के बाद गायब हो जाता है वो। लिख लोगे तो आप उसको रिकॉल कभी भी कर सकते हो। चलिए, क्लोज योर आईज, सभी आंखें बंद करो, सीधे बैठो, कमर सीधी, रिलैक्स पोजीशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आगे चलते हैं, आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें बंद, सुनते रहिए, सा लगाइए, आगे बाद आंखें कोई नहीं खोलेगा, क्लोज योर आईज, आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो सभी। और जो मूड अभी बन रहा है, उस मूड को पहचानो, कैसा आपको फील हो रहा है। रिलैक्स, आंखें बंद रखिए, आंखें नहीं खोलो। शाबाश, शाबाश नव्या, आकाश गुड, वीरेंद्र गुड, स्नेहा गुड,
रुचा डूइंग गुड, वैभवी आंखें बंद, दुर्गा आंखें बंद। कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप जो काम को कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगाइए, पूरा फोकस करिए, तो चीजें समझ में आने लगेगी। और क्या समझना है हमें, इस वक्त आपके मन में कैसा भाव आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग रिलैक्स। वीरेंद्र आंखें बंद, आर यू फीलिंग रिलैक्स। गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, डर लग रहा है, क्या फीलिंग हो रही है इस वक्त, उसको पकड़िए, उस भाव को महसूस करिए। ओके, 1 मिनट तक आपका पास टाइम है, इसी मूड में रहिए, इसी मूड में रहिए। ओके, रब योर हैंड्स, हाथों को रब करिए, मसाज करिए। ओके, चलिए 1 मिनट तक सब लोग फनी फेस बनाइए, फटाफट से फनी फेस, फटाफट से, फटाफट से, शाबाश, फनी फेस, गुड गुड गुड, बनाइए बनाइए, दीजिए तकलीफ अपने चेहरे को थोड़ी सी, गुड, यस। आकाश, चेहरे को थोड़ा सा खींचो, चेहरे की स्किन को थोड़ी तकलीफ दो, गुड। नव्या, और बनाओ, और फेस बनाओ, तो शाबाश। ये 149, क्या नाम है आपका, गुड। उंगली की जरूरत नहीं है, उंगली यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे से, ओके, शाबाश, चलिए गुड। मसाज और फेस, ये जो है ना फेस बनाने की एक्टिविटी तो हम दिन भर करते ही रहते हैं ना। आपकी इस एज ग्रुप में तो आप अपने बड़े भाई को, छोटे भाई बहन को, पेरेंट्स को मुंह बना के चिढ़ाते होंगे ना कुछ तो करते ही होंगे। तो एक्सरसाइज तो करते हैं और कर लेना चाहिए, चिढ़ाना नहीं है किसी को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अलग से चुप रह करके, अलग से किसी रूम में बंद अपने आप को थोड़ी देर के लिए करके ये एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही छोटे भाई बहन को पता चलेगा ना आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करेंगे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो डिस्टर्ब करेंगे आपको, फिर आपको एक बार, दो बार, तीसरी बार में आपका मन नहीं जाएगा उस तरफ। इसलिए अपने आप को थोड़ा बचाना है, तो थोड़ा अलग से करिए, लोगों को अभी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी तैयारी का टाइम है, जब आपका प्ले तैयार हो जाएगा तब हम वहाँ लोगों को इन्वॉल्व करेंगे देखने के लिए कि अब आप आइए, अब आप हमारा प्ले देखिए। अभी अपनी तैयारी का टाइम है, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त के लिए आपको 3 मिनट का एक ऐप तैयार करना है। स्क्रिप्ट आपको ही बनानी है। टॉपिक्स में बता देता हूँ, हमने डिसाइड किया है, मैम ने जैसा मुझे सजेस्ट किया, देशभक्ति का नाटक होना चाहिए। देशभक्ति, अब देशभक्ति किस किस चीज में इन्वॉल्व है। देशभक्ति सबसे पहले, इस वक्त की देशभक्ति क्या है कि हम अपने घर में रहें, अपने आप को सेफ रखें और अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को सेफ करें। तो कोविड पीरियड चल रहा है, कोविड में सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि हम अपने आप को क्वारंटाइन में रखें। अभी भी अनलॉक सिचुएशन है, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक बाहर ना निकले। अब घर में रह करके मुझे पता है कि बहुत बोरिंग सिचुएशन है, करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, क्या करें, कितना पढ़ेंगे, कितना टीवी देखेंगे, ठीक है, कितनी ऑनलाइन एक्टिविटी में आएंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा आप पढ़िए, थोड़ा आप टीवी देखिए, थोड़ा आप घर में खेलिए, थोड़ा आप ऑनलाइन आइए, तो आप दिन दिन भर बिजी रह सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ दिन भर बिजी रखने के लिए अपने आप को, बताऊँ आपको। मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होने के बाद में मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटा संगीत का रियाज करता हूँ।
उस रियाज में मैं गिटार प्ले करता हूँ, हारमोनियम प्ले करता हूँ, गायकी का रियाज करता हूँ, ढोलक भी मैं बजाना सीख रहा हूँ। उसके बाद में मेरे कुछ जो भी मेरे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, मेरी रिपोर्ट तैयार होनी है सीनियर फेलोशिप की, उसके लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा फैमिली के काम होते हैं, तो वो थोड़ा सा जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बाहर निकलना तो मैं जाता हूँ। उसके बाद शाम को डिनर करने के बाद डेली मैं एक फिल्म देखता हूँ, डेली एक बॉलीवुड। अभी मैंने सिर्फ बॉलीवुड को टच किया है, बाद में जाऊंगा हॉलीवुड पे। आप बिलीव नहीं करोगे, इन लॉकडाउन पीरियड में 100 डेज में मैंने 225 फिल्में देखी हैं बाय रिकॉर्ड। इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ माय लाइफ। 100 दिन में 225 फिल्में, और अभी तक मैं 250 से ज्यादा फिल्में देख चुका हूँ हर रोज का। ये मेरा रूटीन है। आप अपनी बोरियत को कैसे दूर करेंगे, आप ही को तय करना है। आप फिल्में देखेंगे तो आपको फिल्म से आपको उसका फिल्म मेकिंग समझ में आती है, कंटेंट समझ में आता है, परफॉर्मेंस समझ में आती है, कैमरा एंगल समझ में आता है, एडिटिंग समझ में आता है, इफेक्ट समझ में आता है। इतने खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। घर पे बैठ के आप इतना एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? क्योंकि जब हम नाटक की भी बात करते हैं तो नाटक में भी आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाटक में आज स्टार वैल्यू की इतनी मतलब इतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड हमारे कंटेंट की है। आलेख क्या है आपको, कंटेंट क्या कहता है, क्या मैसेज देते हैं आप, डायलॉग्स कितने खूबसूरती से लिखे गए हैं, मैसेज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। तो अपनी स्क्रिप्ट में जो तलाशना है कि आप अपनी स्क्रिप्ट कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से अपना प्ले बनाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, स्टार वैल्यू भी बाद में काउंट होती है। कई बार देखते हैं आजकल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कम बजट की फिल्म सुपरहिट हो जाती है और बड़े बजट की फिल्म अगले दिन उतर जाती है, बिकॉज ऑफ द कंटेंट, बिकॉज ऑफ द आइडिया, कॉन्सेप्ट। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है लेकिन उसमें स्टार वैल्यू नहीं है, वो फिल्म हिट हो जाती है। और स्क्रिप्ट कमजोर है, स्टार वैल्यू ले लिया हमने कि ये स्टार वैल्यू से फिल्म चल जाएगी, नहीं चल पाती आजकल। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। ओके, तो ये सारी बातें करने के पीछे मेरा सिर्फ जो उद्देश्य है वो ये है कि आप एक ऐसा प्ले बनाएं जो इंटरटेनिंग हो, जिसको आपको खुद करने में खुद को भी मजा आए, और कुछ हंसी मजाक हो, कुछ रोना धोना हो, कुछ गुस्सा हो, कुछ वीरता की बात हो, और एक मैसेज हो। ओके, इंटरटेनिंग होगा तो लोग मजा उसको लेंगे, और वो बोरिंग होगा तो लोग चैनल बदल देते ना हम, कोई बोरिंग प्रोग्राम है वैसे हम फिर एक्ट को भी बदल देते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग सोचिए। अब कैसे बनता है नाटक? नाटक बनाने का एक मेजरमेंट है ना? तो उस मेजरमेंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना भी मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठ पाए, आपको एक 3 मिनट का प्ले बनाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेजरमेंट कैसे चलेगा, इस मेजरमेंट की थोड़ी थोड़ी चीजों को जितनी भी याद रह जाए। तो सबसे पहले तो हम ये तय करते हैं कि हम अपने प्ले के थ्रू कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले वन लाइनर मैसेज, कि मैं अपने प्ले के थ्रू क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में हम अगर एक लेयर बनाते हैं, 100% का एक ट्रैक बनाते हैं, तो 0 से 25% का जो ट्रैक है ये 100% है, तो 0 से 25% का जो ट्रैक है, इस ट्रैक में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जो प्रॉब्लम, जो समस्या हम दिखाने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है, तो कोविड-19 का इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है, कोविड-19 है क्या। ठीक है, 0 से 25%। 25% से लेकर 50% तक जब हम जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं रीजंस, इस प्रॉब्लम को फैलने के कारण क्या है, किन कारणों से प्रॉब्लम फैली है। ठीक है, और 50% से 75% तक हम आते हैं तो, और उसमें दिखाते हैं इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये समस्या थी, इस समस्या इन कारणों से फैली है और इसकी वजह से ये इफेक्ट सोसाइटी पर आ रहे हैं। जैसे हम कोविड के अगर रेफरेंस में बात करें, तो कोविड आया, चाइना से वो स्प्रेड हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। कोविड क्या है, लोग जानने लगे कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है वो कैसे बना, क्या क्यों हुआ, कैसे
चाइना ने उसको प्रोड्यूस किया, लैब के अंदर बना, वो चमगादड़ जो होती है, बैट्स जो होते हैं, उनसे वो क्रिएट कर लिया उन्होंने। पहले वो वहाँ पे क्या नाम से चाइना के अंदर स्प्रेड हुआ, है ना, उसके बाद में वुहान में वो फैला, फिर उसके बाद में पूरा वर्ल्ड वाइड चला गया। तो इंट्रोडक्शन, किन कारणों से फैला? अब कारण क्या थे ये फैलने का? क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहे, तो इंटरनेशनल ट्रैवल से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड हुआ। फिर जब वो हमारे कंट्री में भी आ गया तो हमने सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा, मास्क का ध्यान नहीं रखा, हैंड सैनिटाइज नहीं किए, हैंड वॉश नहीं किए, और हमने उसको बहुत कैजुअल लिया, तो वो फैल गया। अब फैलने के बाद उसके रीजन, उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं? इफेक्ट क्या हुआ? लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लोगों की अर्निंग सोर्स इफेक्ट हो गया, लोगों की कमाई जो थी वो बंद हो गई। 4-4 साढ़े 4 महीने से लोग घर में बंद हैं, इसकी वजह से डेथ हो रही है। आज कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलते हुए डर रहा है, कतरा रहा है, किसी को हाथ नहीं मिलाता है, किसी को छूना से डर रहा है। वो कितने सारे इफेक्ट्स आ गए, सोसाइटी में एक अनबैलेंस्ड हो गया, एक इनसिक्योरिटी आ गई है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, फिलहाल सोल्यूशन है इसका वैक्सीन, जो कब आएगी पता नहीं है, अब इस पे रिसर्च चल रही है। जब भी वैक्सीन आएगी, आने के बाद भी क्या वो एकदम से लग जाएगी? उसको लगाने में भी, सबको वैक्सीन लगने में भी टाइम लगेगा। तो और क्या सोल्यूशन है? सोशल डिस्टेंसिंग सोल्यूशन है, हैंड वॉश करते रहना, सैनिटाइज करना, अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज करके रखना, ये इसका सोल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इसका, और होम क्वारंटाइन इसका सॉल्यूशन है कि घर पे रहो भैया, अभी जाने की जरूरत नहीं है। स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक घर में रहो, और जाना जरूरी ही है तो पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ बाहर निकलो, तब आप भी सेफ हो और आपके घर वाले भी सेफ है। नहीं तो एक भी कोरोना इफेक्ट आ गया घर में तो वो पूरी फैमिली को इफेक्ट कर देगा। तो ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया। ऐसे ही और भी बहुत सारी पैट्रियोटिक थीम हो सकती हैं, जैसे कि टेररिज्म। टेररिस्ट जब आते हैं तो कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो देखते नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, उनके सिर्फ वो गन से फायर करते हैं और निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो उससे रक्षा करना। विदेशी आक्रमण जो हो रहे हैं, पाकिस्तान हमारे देश में हमेशा इनसिक्योरिटी लाने की कोशिश करता रहता है, हमेशा वो नॉनसेंस क्रिएट करता रहता है। तो उससे उसको कैसे जवाब दिया जाए, उससे कैसे रक्षा की जाए? चाइना भी खड़ा हो रहा है, उससे कैसे हम रक्षा करें? या चाइना के जो प्रोडक्ट्स अभी हमारे देश में आने लगे हैं, तो हम चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज ना करें, तो उसकी जगह हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, होममेड प्रोडक्ट्स को यूज करें। वो भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। ओके। और बहुत सारी देशभक्ति है। सड़क पर वाहन चलाते समय आप पूरे सेफ्टी मेजर्स का पालन करें, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, मोबाइल पर बात ना करें गाड़ी से, ये भी एक देशभक्ति है। क्योंकि अगर आप सेफ हो तो सामने वाला भी सेफ है। क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है कि आप तो सामने से देख रहे हो, लेकिन आपके सामने जो चल रहा है उसे पीछे नहीं पता ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सिर्फ वो जो मिरर, साइड मिरर है, उसमें देखता है। तो जो आपके आगे चल रहा है सबसे ज्यादा इनसिक्योर वो है। आप तो देख रहे हो सामने वाले को, लेकिन आपके जो आगे चल रहा है वो पीछे से कौन आ रहा है उसको नहीं देख सकता, नहीं देख पा रहा है। तो कैसे हम खुद सेफ्टी से गाड़ी चलाएं ताकि हमारे आगे चलने वाले लोग भी सेफ्टी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ये भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। ओके। बहुत और भी बहुत सारे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत बड़ी देशभक्ति है। घर का वातावरण, सोसाइटी का वातावरण अच्छा हो, हमारे लड़ाई झगड़े हम ना करें, शांति बनाए रखें, वो भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। हम्म। हमारे हमारे देशभक्त तो जो क्या नाम से देश के जो वॉरियर्स हुए हैं, अगर कुछ हिस्टोरिकल आप कंटेंट लेकर के आते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा उस पर भी प्ले बन सकता है। ओके। तो ये क्या, किस विषय पर आप प्ले बनाओगे ये आपको तय करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। स्क्रिप्ट बहुत इजीली मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाओगे तो एक डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट डिफरेंट मूड हमारे पास में, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हमारे पास में होंगे, जिससे हम ये तय कर पाएंगे हु इज द बेस्ट। और उसमें आपको मजा भी आएगा। और ये जो वर्कशॉप हो रही है, वर्कशॉप हो इसीलिए रही है ताकि हम इन चीजों को खुद करके सीखे, ताकि हम इन चीजों को बनाना सीखे। स्क्रिप्ट का प्ले तो आप कभी भी कर दोगे, वो तो मैं अभी भी आपको दूंगा, आप कर दोगे। एक मिनट,
स्नेहा आप कुछ कहना चाह रहे हो? राइट, तो हमने भी जब थिएटर स्टार्ट किया था, इट वाज इन 1992, तो हमारे डायरेक्टर्स ने हमें कभी स्क्रिप्ट दी नहीं, कभी स्क्रिप्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लोग खुद, अगर अब ये उम्र ऐसी है, इस उम्र में अगर आपको स्क्रिप्ट दे दी गई तो आप इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को समझ नहीं पाओगे। इस पूरे प्रोसेस में जो इस वक्त आपको जानना चाहिए वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ छूट जाएगा। जैसे होता है ना, जीवन में बचपन कभी नहीं आता, एक बार बचपन चला गया वो कभी नहीं आएगा, नहीं आता ना। और सबसे, जीवन में सबसे अच्छा समय जो होता है ना, वो बचपन ही होता है। आपकी जो एज है ना, जो सबसे इंजॉय करने वाला समय है, सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करने का जो समय है, वो यही समय है। बाद में तो सिर्फ हम रिपीट करते हैं, बाद में तो चीजें जो हमने बना ली है हम सिर्फ उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। बट ये जो एज है, इसमें नई चीजें इनोवेट होती हैं। बट थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें चीजों को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें ट्राई करने की जरूरत है। एक बार कोशिश करके देखिए। ओके, तो इस एज का फायदा उठाइए, इस एज को एक्सप्लोर कीजिए। इसलिए आप कुछ बना के देखेंगे तो वो आपका अपना एक्ट होगा, किसी की कॉपी नहीं होगी। ओके, सो अब ये मेजरमेंट समझ में आया आपको स्टोरी का? अब जैसे हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, मुनि भरत ने क्या कहा था? अवस्था अनुकृति ही नाट्यम। अवस्था जो पहले घट चुकी है उसकी पुनरावृत्ति हम मंच पे करते हैं, वो नाटक है। ओके, तो अब आप कोई भी घटना उठाएंगे जो पहले घट चुकी है, उसकी मंच पर पुनरावृत्ति करेंगे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको, जो एक्ट है उसको पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा मेकअप कर देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा ड्रेस बना पहना देते हैं, लाइट्स के इफेक्ट्स यूज कर लेते हैं, साउंड के इफेक्ट्स यूज कर लेते हैं, पीछे सेट लगा लेते हैं, थोड़ा म्यूजिक हो जाता है, थोड़ा डांस हो जाता है, और वो मसालेदार चीज बन करके और खूबसूरती के साथ हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि लोग उसको देखें, उसको एंटरटेन करें, और हमारा जो मैसेज है वो उन तक पहुंच जाए। एक्टर जो है वो क्या करता है, ऑडियंस के लिए इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, लाइट्स के इफेक्ट से, साउंड के इफेक्ट से, मेकअप से, उछल कूद, डांस से, म्यूजिक से, सेट से, प्रॉपर्टीज के यूज से वो एक इल्यूजन बना देता है ऑडियंस के सामने। और उस इल्यूजन के अंदर जब ऑडियंस उस इल्यूजन में आ जाती है, उस भ्रम की स्थिति में आ जाती है, तो हम धीरे से अपना मैसेज उसके दिमाग में इंसर्ट कर देते हैं, भैया ये बात हमें कहनी थी, ये लो पकड़ो। ओके, जादूगर क्या करता है? जादूगर अपनी ऑडियंस को हिप्नोटाइज करता है, सम्मोहित कर लेता है, और उस सम्मोहन में वो अपना गिमिक कर देता है, अपना चमत्कार दिखा देता है, अपना जादू दिखा देता है, और लोग ताली बजाने लग जाते हैं, जबकि वो भी एक प्ले है, और हम जो कर रहे हैं ये भी एक प्ले है। ठीक है, हमारे इस प्ले के अंदर आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है? कुछ कॉमेडी होनी चाहिए, कुछ एंगर होना चाहिए, कुछ वीरता की बात होनी चाहिए, वीर साहस की बात होनी चाहिए, राइट, कुछ सटायर होना चाहिए। सटायर और टोंट में क्या अंतर है? टोंट होता है ताना, किसी को ताना मारते हैं ना हम, तो ताने से तो क्या आदमी उखड़ता है और वो रिपीट करता है। आपने किसी को ताना मारा है तो अच्छा मुझे ताना मारा, मैं झापड़ मारूंगा, ऐसे आती है उसकी थॉट, आती है ना थॉट। लेकिन अगर आपने किसी को सटायर किया है, किसी को व्यंग किया है, तो उसको हंसी आएगी, वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए उसको हंसी आएगी, और फिर जब वो रिलैक्स मूड पे जाएगा, एकांत में जाके सोचेगा ना क्या बोला इन्होंने, और तब उनको समझ में आ जाएगा अच्छा ये बात इन्होंने इसलिए बोली थी। और अगर समझदार व्यक्ति है तो उस बात को समझेगा, और वो जो कमी उसको बताई गई है इनडायरेक्टली उसको ठीक कर लेगा। तो सटायर का, टोंट का ये बहुत है, दोनों भाई। लेकिन सटायर जो है वो हमारे नाटक के क्षेत्र में बहुत स्ट्रांगली काम आता है, टोंट काम नहीं आता, टोंट रिफ्यूज। सटायर को पकड़िए, सटायर इज व्यंग, व्यंग लाइए, कुछ कुछ व्यंग से क्या थोड़ी सी कॉमेडी हो जाती है, थोड़ा गुदगुदा लेते हैं थोड़ा सा, और हंसी मजाक होगी, थोड़ा एंटरटेनिंग होगा, थोड़ा कॉमिक होगा, तो लोग देखेंगे उसको। में एक्ट क्या, सिर्फ मैसेज देना है। मैसेज किस तरह से देना है? इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरटेनिंग तरीके से, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपना एक्ट जो भी बनाए कोशिश करिए। अभी स्टार्टिंग है, मैं आपको 100% जाने के नहीं अभी बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी टाइम लगेगा, बट हमें ट्राई करना चाहिए। हम कोशिश करके देखें,
आपके पिछले एक्ट में आपने जब 2-3 बार आपने एक्ट किया तो आपके एक्ट सुंदर बनने लगे, अच्छे एक्ट निकलने लगे। तो जब आप अपनी स्क्रिप्ट सबसे पहले अभी क्लास के बाद में जैसे ही आपका आज का डिनर हो जाए, थोड़ा टाइम निकालिए, एक स्टोरी बनाइए 3 मिनट की कि क्या आपको प्ले किस सब्जेक्ट पे प्ले बनाना है। पहले सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए और सबको टाइटल भी बनाना है, अपने नाटक का टाइटल क्या होगा वो भी जानना है मुझे। तो सबसे पहले टॉपिक डिसाइड कीजिए, उसके बाद अपनी एक छोटी सी स्टोरी बनाइए, 3 मिनट की स्टोरी लिखनी है, कहानी बनाइए, पेपर पे कहानी लिख लीजिए। उसके बाद कल का होमवर्क ये है, उस कल का होमवर्क में आप उसके डायलॉग्स लिखिए। अगर ग्रुप में है तो सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर ग्रुप में 7 लोग हैं तो 7 लोगों को डायलॉग्स होने चाहिए। 10 लोग हैं तो 10 लोगों के डायलॉग्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लोग डायलॉग बोल रहे हैं बाकी सब लोग डमी की तरह खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सारे एक्टर्स को डायलॉग होने चाहिए, चाहे एक लाइन का डायलॉग मिले लेकिन सब एक्टर डायलॉग बोले, तभी आपको मजा आएगा। ओके, सो जब आप कल डायलॉग लिख लेंगे तो फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। सोलो है तो सोलो की प्रैक्टिस करिए, ग्रुप है तो ग्रुप की प्रैक्टिस करिए और प्रॉपर तरीके से डिजाइन करिए, ब्लॉकिंग करिए, पूरी तरह से ब्लॉक करिए सीन को। और ब्लॉकिंग के अंदर क्या ध्यान रखना है कि ना तो हमें किसी को छुपाना है, ना किसी से छुपना है, और ना ही पीठ दिखानी है। जो आपके बैक दिखानी नहीं है। कैमरे के सामने आपका चेहरा रहना चाहिए। बैक जब तक जरूरत नहीं है तब तक कोई भी बैक नहीं दिखाएगा, और किसी भी एक्टर के सामने आके कोई भी एक्टर खड़ा नहीं होगा। अगर आपको खड़ा होना है तो एक्टर के बाजू में जहां जगह है वहां खड़े होइए। क्लियर? ये चीजें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो आपका एक्ट बहुत खूबसूरत बन जाएगा। जब आपका एक्ट बन जाए, जब आपका डायलॉग लिख लिए जाएंगे तो उसको बार बार कम से कम नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कम से कम 8 से 10 बार रिहर्सल कर लीजिए उसकी अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंटली। और अगर 20 बार 30 बार जितनी भी बार आप रिहर्सल करना चाहें आप रिहर्सल कर सकते हैं। आप क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस काम में। जितनी रिहर्सल करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। जब आपको लग जाए कि नाउ माय एक्ट इज रेडी टू परफॉर्म, तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड करके इसको अपने पास रखिए। क्लास के अंदर हम आपका लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे और मैम आपसे कहेंगे कि अब आपके इस एक्ट को शेयर कर दो, तो आप वो अपना एक्ट मैडम को शेयर करेंगे। और जिसका एक्ट अच्छा होगा, इस क्लास में से सिर्फ एक एक्टर, या तो एक ग्रुप होगा या एक एक्टर होगा, जिसका एक्ट सबसे अच्छा होगा उसको प्राइज मिलेगा। अब आपको तय करना है कि आपको लास्ट में रहना है कि आपको फर्स्ट आना है। इट्स अप टू यू ओनली। ओके, कोशिश करके देखिए, मजा आएगा, है ना। घबराना नहीं है, आपको बस क्या करना है, थोड़ा टाइम देना है। आपको थोड़ा टाइम निकालना है अपने लिए, खुद के लिए। अभी क्लास के बाद होता है ना कि अरे यार 1 घंटे क्लास हो गया, अब चलो थोड़ा सा मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ में बिजी हो जाएंगे, फिर आपको 6 दिन तक टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर 6ठे दिन आप क्लास के अंदर, अरे यार क्लास आने वाले, चलो चलो क्लास में चलते हैं। ये इस सिचुएशन को ब्रेक करना है और मन लगा करके आपको थोड़ा टाइम निकालना है अपने लिए कि 15 मिनट 20 मिनट मैं अपनी स्क्रिप्ट पे सोचूं कि मुझे क्या नाटक बनाना है, फिर उसके डायलॉग्स लिखूं। डायलॉग कहीं से आपको मिलते हैं, कहीं से कहानी पढ़ के आप बना सकते हो, कहीं से फिल्म देख के आप डायलॉग लिख सकते हो, किसी सीरियल से लिख सकते हो, किसी नाटक से लिख सकते हो। बट ये रिसर्च आपको करना है, अपने मन से भी लिख सकते हो। बहुत बड़ा डायलॉग, बहुत बड़ा एक्ट नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक्ट में क्या किन चीजों का ध्यान रखना है कि एक्ट में क्या आप कहना चाहते हो। एक्ट का ओपनिंग होना चाहिए, उसका मिड होना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए। 3 लेयर्स पे आपका एक्ट होना चाहिए, ओपनिंग, मिड एंड एंड। ऐसा नहीं कि 2 डायलॉग बोल के खत्म हो गया। ये जर्नी दिखनी चाहिए। ओपनिंग जैसे ये चला नाटक, ओपन गया और फिर नीचे चला गया, ओपनिंग मिड और एंड। कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। बस जरूरत है सिर्फ आपको टाइम देने की, इस दिशा में सोचने की और अपना समय थोड़ा सा देने की। अगर आपने होमवर्क किया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एक्ट तैयार करके लाओगे। अगर आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आपको कोई आगे कहने वाला भी नहीं, कोई कहेगा भी नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे आप पे ध्यान नहीं देंगे। अभी तो मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ आप पे, सब पे, बहुत सबके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। फिर ये होगा कि जो एक्टर इन्वॉल्व है, जो एक्टर मेहनत कर रहा है, सिर्फ मेरा ध्यान उस पर ही चला जाएगा।
और जो एक्टर मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास में आके बैठ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं, फिर वो सेकेंडरी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप टाइम दे रहे हो, आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आप थोड़ी अपनी तरफ से भी मेहनत करिए, क्योंकि ये जो मीडिया है ना, इस मीडिया के अंदर मेरा रोल प्ले करना है, तो आपको अपना रोल प्ले करना है। अगर मैं डायरेक्टर हूं तो आप एक्टर हो, एक्टर को एक्टर का रोल प्ले करना है, तब जाकर के परफेक्ट 100% होता है, तब जाकर 1 और 1 11 होता है। अगर डायरेक्टर अपना ही रोल प्ले करता रहेगा, एक्टर कुछ करेगा ही नहीं, तो एक्ट कभी बन ही नहीं सकता। तो एक्टर को अपना रोल प्ले करना है, डायरेक्टर को अपना रोल प्ले करना है। देखिए कितना खूबसूरत एक्ट बन के आएगा। और जिसने एक्ट अच्छा बनाया, जिसका एक्ट अच्छा होगा, उसको प्राइज भी मिलेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, रुचा जिस तनीषा क्या प्रोफेशन में आप समझ आना नहीं आया चाहते हो। आपको सर? कुछ पूछना चाह रहे हैं रुचा और कौन है? तनीषा। रुचा कह रही है एक बार रिपीट करने के लिए। रुचा क्या पूछना है आपको? अनम्यूट करो। यस, अनम्यूट नहीं हुआ है आपका, अनम्यूट करो भी। बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आप अनम्यूट नहीं हो अभी। यस, आप बोलिए। सर आप टॉपिक रिपीट कीजिए ना। टॉपिक मैंने, देखो, कोविड है सबसे बड़ा टॉपिक, कोरोना। यस। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक आज का कोरोना ही है, बाकी सब तो होता रहता है। कोरोना पे अगर हमने लोगों को अवेयर किया, अगर हमने किसी एक की भी जान बचाई, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। तो कोरोना पे बनाइए, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है आज के टाइम पे। और मैंने उस पर बहुत सारा डिस्कशन किया कि कोरोना की देशभक्ति कैसे है, हम घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, ये हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है, ताकि हमारे जो मेडिकल जो क्या नाम से सेटअप है, उस पर प्रेशर नहीं आए। जो जितने पेशेंट्स आएंगे, उतना मेडिकल एड्स में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम सेफ हैं, तो कम से कम हमारी तरफ से तो मेडिकल एड में इफेक्ट नहीं हो रहा, जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचेगी मेडिकल एड। तो ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। अगर आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो, तो से बहुत सारे लोग सेफ हैं, है ना। तो ये इस कोरोना पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक लगता है आपको? तो जैसे कोई कुछ हिस्टोरिकल एक्टिविटी, कुछ हिस्टोरिकल एक्ट करना चाहते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस का अपना कंट्रीब्यूशन था देश की आज़ादी में। सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसको थोड़ा स्टडी करके ले आइए। 3 मिनट का एक्ट बनाना है, क्या किया था उन्होंने INA बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। आपको पता है हमारे देश में तिरंगे झंडे को सबसे पहले तिरंगा झंडा किसने कहा था? नेताजी ने कहा था। राष्ट्रभाषा हिंदी किसने कहा था? नेताजी ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे पहले किसने कहा था? वो नेताजी ने कहा था। हमारे सरकार में कौन कौन से विभाग होंगे, ये सबसे पहले किसने बताया था? नेताजी ने बताया था। लेकिन ये बातें हमें आज तक नहीं बताई गई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की चीजों को रखा गया, ये बातें हमें बताई नहीं गई, हमें पढ़ाई नहीं जाती हैं। अब इस तरह की चीजें भी ला सकते हो। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, वो किस तरह से देश के बाहर निकले, किस तरह से उन्होंने एक नेशनल आर्मी क्रिएट की। जब वो घर से निकले थे, उनके पास में क्या था? हाथ में एक बैग था और एक बैड था। बैड को भी उन्होंने रस्सी से जैसे बांध के लेके जाते ना, बैड, और एक बैग था जिसमें उनके कुछ कपड़े थे, बस। क्या लेके गए थे वो? और लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से, अपने इस शिद्दत से देश को आजाद कराने के जुनून को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। हिटलर तक ने उनकी मदद की, हालांकि वो हिटलर के साथ मिले नहीं, लेकिन हिटलर ने उनको आजाद हिंद रेडियो जो जिसकी हम बात करते हैं, वो किसने दिया था? वो हिटलर ने दिया था। आजाद हिंद फौज की का गठन कहाँ पे हुआ था? वो जर्मनी में हुआ था, है ना। ऐसे ही लोगों ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जब नारा दिया था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आप जिस भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, देश की आजादी के लिए मदद कीजिए। जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं वो फाइनेंशियली हेल्प करिए, जो अपने बच्चों को फौज में भेज कर सके, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, वो वैसे हेल्प कीजिए। तो जो कई लोग फौज में भर्ती हो गए, कई लोगों ने जिनके पास में फौज में भेजने के लिए बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने
अपने हीरे जवाहरात गहने रुपया पैसा सब उनको दे करके और उनको रिच कर दिया। आपको बताता हूँ उस दौर में उनके पास 3 बड़े ट्रंक बने थे, 3 बड़े बड़े ट्रंक, जिनमें उन्होंने ये जो पूरी की पूरी करेंसी ऑर्नामेंट्स ये जो आया उसको उन्होंने स्टोर किया था। और उनके जो जिस दिन उनका प्लेन क्रैश हुआ उस दिन कोई प्लेन भी क्रैश नहीं हुआ था। और उस 3 ट्रंक में से एक ट्रंक उस वक्त गायब हो गया था जब उनकी डेथ की सूचना आई थी, तब एक ट्रंक गायब हो गया था। और अभी देश की आजादी के 70 साल के बाद में अभी लास्ट 2 इयर्स बैक एक एनालिसिस आ रहा था, उसमें उन ट्रंक्स की वैल्यूएशन हुई थी। उन वैल्यूएशन में पता है आपको कितनी वैल्यूएशन हुई है उन ट्रंक्स की? उनकी वैल्यूएशन 60,000 करोड़। कितना उन्होंने एक सेटअप खड़ा कर लिया, 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ था अभी 2018 में। तो आप इस तरह के टॉपिक ले सकते हो, महात्मा गांधी का टॉपिक ले सकते हो। महात्मा गांधी के एक दूसरे तरीके का टेम्परामेंट से वो आए थे, उन्होंने भी सरकार ये अंग्रेज उनसे भी घबराते थे। सुबह ये क्या नाम से चंद्रशेखर आजाद हैं और बहुत सारे हैं, आप उन पे बात कर सकते हो। क्या नाम से हमारे लाल बहादुर शास्त्री, है कि नहीं? इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप अपने आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक को प्रेजेंट करने में है वो एक बार आप खुद अपने आप से तय करके आएंगे तो वो आपका अपना एक्ट होगा। ओके, क्लियर है? ओके मैडम, अभी 10 मिनट बच रहे हैं हमारे पास में, तो आप जो ग्रुप से एक बार उनका ग्रुप लीडर डिसाइड कर देते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन देने तो आप एक बार वो इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, बाकी फिर लास्ट में मैं इसको क्लास को कंक्लूड करता हूँ। अभी ग्रुप लीडर कर देते हैं। हाँ जी। ये तनीषा खुशी उद्यान केयर ग्रुप में आप 2 बच्चे हो या ज्यादा हो? बच्चों अनम्यूट करो। तनीषा खुशी, तनीषा खुशी अनम्यूट करो खुद को। आसरा हूँ आसरा हूँ। बच्चों आपको समझ में आया क्या बताया सर ने? तो आप अपना नाम बताओ, अनम्यूट करो पहले खुद को आप एक बारी। हाँ, आप अपना नाम बताओ। आप में से कौन लीडर बनेगा, कौन टीम लीडर बनेगा? जल्दी से बताओ, ये आपको ग्रीन प्ले टी करना शर्ट है में ना? मैडम मैं सजेस्ट करूं आपको? हाँ बिल्कुल सर। ये जो पीछे बैठी ना ग्रीन टी शर्ट में, ओके। इनको हाँ बनाइए, आप क्योंकि ठीक और है। कोई बोल ही नहीं रहा है। और मैंने इसको ये मैं तीसरी चौथी क्लास के अंदर मैं इनको देख रहा हूँ, इनका जी। ये एक्टिव है, ये बहुत कुछ करना चाहती है बट ये रोकती है अपने आप को। इसको दीजिए मौका। और एक तो ये रहेंगी ग्रुप लीडर और एक ये रहेंगी, ये मेरे लेफ्ट में बैठी हैं, जो ये मतलब ये स्क्रीन पे इनका आधा फेस आ रहा है। ये ग्रे कलर की टी ये शर्ट पहनी ग्रे थी, कलर, हाँ ग्रे कलर ग्रे की कलर ड्रेस में। ग्रे कलर ग्रे कलर बच्चा येलो। जिसने अभी है अपना हाथ उठाया था आपको बोल रहे हैं सर। अच्छा, ग्रे और येलो में से आप में से किसको बनना है ग्रुप लीडर? चलिए आप ही बताइए, आप दोनों में से तय कर लीजिए कौन बनेगा, जल्दी से फटाफट से, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। ओके चलिए, येलो येलो टी शर्ट। और ये जो है ना, ये जो ग्रे टी शर्ट वाली है, इधर आइए सामने, छुप क्यों रहे हो आप? छुपो नहीं, सामने दिखाओ चेहरा। ओके, आप सब पे नजर रखोगे, इन दोनों ग्रुप लीडर्स को आप नजर रखोगे, ठीक है? अगर इन्होंने सही काम नहीं किया तो फिर आपको ग्रुप लीडर बनाएंगे। ओके, और ये येलो टी शर्ट चेहरा क्यों छुपा रहे हो? कहाँ है वो चेहरा छुपा हुआ उनका? चलिए मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ग्रुप। तो इसमें तो सर यही ग्रुप है, फिर बाकी सब सिंगल सिंगल ओके बच्चे हैं। ओके, एक सेकेंड। बच्चों सबको समझ में आ गया ना कि सर ने क्या बताया है? आपको एक 3 मिनट का प्ले तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है हमें। और जो अब आने वाले दिन में क्लास आपकी होगी वो सर प्ले भी आपका देखेंगे कि आपने क्या तैयार किया है। ओके ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। ओके,
अच्छा ये बताइए, आपके ग्रुप में से कोई गाता है? उस दिन बड़ा सुरीला गाना सुनाया था, किसने सुनाया था? कौन है जो गाते हैं? अच्छा सुनाइए, कोई सुनाएगा गाना? कौन सुनाएगा गाना? फटाफट से, टाइम नहीं है, टाइम भाग जाता है। ये तो उनको लाओ, स्क्रीन के ऊपर लेकर के आओ, वो स्क्रीन से बार बार स्क्रीन से आउट हो जाती है। स्क्रीन पे आओ बेटा, कम ऑन द स्क्रीन। आपको पता है बच्चों, आपको कितना अच्छा मौका मिल रहा है ना, लेकिन आप लोग भाग रहे हो। भागना नहीं है, उसका सामना करना है। गुड। चलिए आप तैयार हो? क्या नाम है आपका बेटा? नाम बताओ जो गाना गाएंगे। आप अनम्यूट करो पहले खुद को। अनम्यूट करो अपने आप को जल्दी से, टाइम हो रहा है। देखो क्लास में सिर्फ 2-4-6 मिनट बचे हैं बस, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो। करो। ओके यस, आ गया। कौन गाने वाला है? जल्दी से। खुशी। खुशी गाइए। कोई बात नहीं बेटा, ये उम्र ही ऐसी है, इसमें थोड़ा शर्माहट होती है, लेकिन कोशिश करिए कि धीरे धीरे हम इससे बाहर आए। चलिए ओके 3, 2, 1 एक्शन। मेरे तो सारे सवेरे बाहों तेरे ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ डर रही है, थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रही हो तो सांसें मेरे साथ डर रही है। आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छा गाते हो, लेकिन हमें सुनाई थोड़ा कम दे रहा था, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा बेटा, एक बार और करते हैं फटाफट से, थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। ओके अच्छा गाते हो आप, कहीं से सीख रहे हो आप? सीखा है आपने कहीं से? म्यूजिक सीखा है क्या आपने? म्यूजिक सीखते हो क्या आप? टीवी से सुनते अच्छा हैं। गाते हो, सुन के आपने सीखा है, चलो गुड, अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन भी बहुत मायने रखता है। यस एक्शन। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरे ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ डर गई है, थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रहे हो तो सांस मेरे साथ चल रहे हो, हम सफर ओ हम नवा बेशक में तेरा हुआ, ओ हम सफर ओ हम नवा बेशक में तेरा हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। और कोई आपके ग्रुप में से कोई और गाएंगे? कोई और? हाँ आ जाओ बेटा, जो भी गाना चाहे आ जाओ, शर्माने से काम नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे तो जो आगे आएगा ना, चाहे गलत ही करेगा, लेकिन जो आगे आएगा वो आगे जाएगा फटाफट से। अच्छा और कोई ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप में से कोई सिंगल? हाँ, हाँ सर यस खुशी। यस, तनिष्क खुशी या पहले अनम्यूट तनिष्का, करो बेटा खुद को। तनिष्का एंड खुशी। यस खुशी यस यस खुशी, आर यू अनम्यूट रेडी? करो। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट या गुड। चलो एक्शन। आवाज नहीं आ रही आपकी, नो साउंड। थोड़ा पास आकर बच्चे गाओ। करो, स्टार्ट करो। सर शायद वॉइस क्लियर नहीं वॉइस होती का है। प्रॉब्लम है, कोई बात और नहीं। कोई
और कोई कोई और आना आकाश, चाहता आकाश, एक सेकेंड, आकाश। आकाश को स्पॉटलाइट करना कोई। आकाश कहाँ दिख रहा है? मनीषा आकाश दिख रहा है क्या आपको? यस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके चलो गीत सुनाओ। सर गाना तो नहीं आता सर। तो क्या सुनाओगे? आता तो नहीं है, कैसे सुनाऊं सर? कुछ तो आता सर ही कल होगा। प्ले कर दूंगा सर आपको कल। अभी मैं आइडिया कर रहा था कि क्या प्ले कल बनाना है। कल तो मैं क्लास में नहीं आऊंगा, तो क्लास हमारी फ्राइडे को होगी। ठीक है तो सर अच्छा कोई डायलॉग फ्राइडे सुना तो दो। हाँ डेफिनेटली करना ही है वो तो, आपको कुछ सुनाओ ना डायलॉग फटाफट से, कुछ तो याद होगा जरूर से। हाँ, डेफिनेटली आपने आपको अपने नाम के साथ में लिखा है आकाश बेस्ट एक्टर, तो कुछ तो अब कुछ तो दिखाओ सर। Yes. वो तो चैनल का नाम है मैम, चैनल से मैंने किया था ये गूगल अकाउंट से। कोई बात नहीं, तो कुछ मुझे पक्का यकीन है कि आपके पास कोई ना कोई डायलॉग है। अब 2 मिनट सर वेट करने दो सर, 2 मिनट सर। 2 मिनट में क्लास होने, 1 मिनट बाद क्लास ओवर हो जाएगी, 2 मिनट है ही नहीं। नव्या, नव्या आप सुनाओगे कुछ? मैं गाना। चलो 1 मिनट दे रहे हैं आपको, 1 मिनट का टाइम है, आप डिसाइड करो कौन आने वाला है। नव्या, तब तक जल्दी से बताओ कौन किसको करना है। नव्या चांदनी कर रही है, चांदनी। चांदनी आई है, चांदनी आई है, चांदनी। यस, दूसरा को mute करो। हाँ, मैं आपकी तरफ कैमरा करती हूँ, ठीक है? आप कैसे भी कर लो, आप बस गाना गाओ। चलो स्टार्ट करो। ऐवे रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा। मैम इतना ही है। ओके गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। गुड। वेलकम मैम। और सर कौन? हाँ सर मैं गाना सुना रहा हूँ। हाँ यस, ये हुई ना बात। चलो स्टार्ट। माँ तुझको ने पूजा मैंने, दुनिया को चाहा मैंने, छोड़ दिया तुझको, तुझको मैं, तूने ही मुझको पूजा, मैंने ही तुझको पूजा, दुनिया ही छोड़ चली गई क्यों माँ, ओ माँ, ओ माँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, अच्छा गाते हो आप। थैंक यू सर। अच्छे, आपका सबसे अच्छी बात है आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, यस सर। हंसते हुए आप आए हो, कॉन्फिडेंट भी आए हो। सैड में मैं सर बढ़िया कर लेता हूँ। सैड एक्टिंग जो होते हैं ना सर, सैड जैसे Okay, एक्टिंग में सैड हो जाते हैं ना एकदम, सर वो कर लेता हूँ बढ़िया। करके दिखाओ। सर अभी तो नहीं, मतलब कल प्ले, फ्राइडे को प्ले चलो ठीक करूंगा है, ना प्ले सर, में। तो मैं दिखा दूँ। ओके, प्ले में यस देख सर। करके आओ। ओके ठीक है, कोई और आने वाला है? कोई और? जल्दी से नव्या? बताओ। सर बैटरी लो हो रहा है सर, मैं थोड़ा जा। नव्या, ओके नव्या आ रही चलो है, बाय नव्या बाय। आ रही है। नव्या आ रही है। अनम्यूट, अनम्यूट करो योरसेल्फ। नव्या। ओके यस, एक्शन। आफती जा भी दूं, बेगवाई ना भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरी जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं, तुमसे ज्यादा मैं न जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचान, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया, वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा छोड़ दूं, बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाते हो। तो सर ये डे 1 से मेरी नजर में है, ये बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा आगे जाके, हमसे मुझे लगता है। अच्छा गाते हो, आपकी आवाज अच्छी है, और आपका मेलोडी, जो म्यूजिक का जो सेंस है ना इस एज में, बहुत अच्छा सेंस है। इसको आगे कैरी करिए बेटा, इसको रोकना नहीं है। किसको सर?
आप पे म्यूजिक का जो सेंस है ना, सर मैं नव्या की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपने भी अच्छा किया, बट नव्या की बात कर रहा हूँ भाई, अभी नव्या ने परफॉर्म किया ना। चले, गुड, दैट इज गुड। ओके, आज इतना करें। सो इसी कमिटमेंट के साथ कि नेक्स्ट क्लास में आप अपना 3 मिनट का एक्ट तैयार करके लाएंगे। और Right? जो बेस्ट करेगा उसको हम एक अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे। राइट। सो आर यू रेडी फॉर दिस कॉन्टेस्ट? थंब अप करके बताइए। हम आप सब तैयार है ना? सब तैयार है ना? हम जो भी अच्छा, जो भी ये तैयार करेगा एक्ट, हम उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। तो बहुत अच्छे तरह लगन से करिए। बिल्कुल, सर ने आपसे और वो कमिटमेंट सर सेलेक्ट करेंगे आप तो लोग। करेगा, तो सर बताएंगे फिर इसका। राइट, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी एक ये अपॉर्चुनिटी है, तो करिए, लग जाइए। जो बेस्ट एक्टर आएगा वो हम सबके लिए बेस्ट एक्टर होगा। नजर में आने लग गए हैं आप लोग, लेकिन उस एक्ट में जो भी बेस्ट करेगा हम उसको कॉज की तरफ से तो अवार्ड मिलेगा ही, और वो हमारे लिए भी बेस्ट एक्टर होगा। ओके, आज इतना करते हैं। 15 अगस्त आने वाली है, तो अभी लग जाइए तुम लोग। आज के लिए इतना। ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सर मेरे को पूछना है सर, किसके ऊपर प्ले बनाना है? देशभक्ति प्ले बनाइए। देशभक्ति, कोविड-19 या किसी देशभक्ति पे बना सकते हैं सर? हाँ, देशभक्ति पे बनाइए। कोविड-19, कोरोना भी देशभक्ति, बहुत बड़ी देशभक्ति छुपी है इसमें भी। यस, आशा ग्रुप मेल, क्या कह रहे थे आप? सर दोनों में क्या दोनों इससे भी बना सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? सर मैं वैष्णवी, आप बोलिए। दोनों मिक्स करके भी बोल सकते हैं क्या? दोनों मिक्स करके मतलब? कोविड एंड अपना कोविड और देशभक्ति। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। वैभवी, आज आपने कुछ किया नहीं उस क्लास में, क्यों? सुनते रहे आपसे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको शुरुआत आपके एक्ट से करेंगे हम, ठीक है? चलिए, आज इतना करते हैं। ओके, ऑलराइट बाय सर, बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank you, बच्चों। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 बाय।